अस्सलाम वालेकुम। अगर आप परदेश में आके काम करना चाहते हैं या किसी अपने करीबी को परदेश भेजना चाहते हैं काम के सिलसिले में, तो कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। उनको भेजने से पहले उनकी तैयारी ज़रूर करें, ताकि आपका पैसे का नुकसान ना हो सके या आपके बच्चे का या आपका वक्त ज़ाया ना हो सके। अक्सर लोग मेरे साथ लाइव आते हैं, बात करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो कल मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया, फिर मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाता हूँ ताकि लोगों को गाइड कर सकूँ आपको आने से पहले क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए, वो आपसे शेयर करता हूँ। 5-6 पॉइंट्स हैं, इसको गौर से सुनिएगा ताकि आपका वक्त बच सके, आपका पैसा बच सके, ज़ाया ना हो यानी कि। तो पहला पॉइंट जो आपने गौर से देखना है, समझना है, वो है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। जो बंदा बाहर जा रहा है या बाहर आ रहा है, उसको पता होना चाहिए वो किस काबिल है। वो किस काबिल है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। वरना इंसान अक्सर कहता है जी मैं बाहर जाऊंगा, जाके कुछ भी कर लूँगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, सबसे बड़ा धोखा होता है अपने साथ। तो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी हैसियत क्या है काम के लिहाज से, स्किल के लिहाज से। और दूसरा पॉइंट यह है कि आपको करना क्या है। एग्जैक्टली आपके माइंड में तैयारी होनी चाहिए कि मैंने बाहर जाकर करना क्या है। जो लोग ये सोच के आते हैं चलो जी बाहर जाते हैं, पैसा है, अब्बा जी पैसा लगा रहे हैं, बड़ा भाई पैसा लगा रहा है, या फैमिली ज़मीन बेच के, जेवर बेच के भेज रही है, जो मिलेगा कर लेंगे। सबसे बड़ी वीकनेस इंसान की होती है, वो जाके बोलता है जी मैं कुछ भी कर लूँगा। ऐसा नहीं होता। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे ये चीज़ें आम तौर पर नहीं चलती, लोग फिर आपको इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आप स्पेसिफिकली अपने माइंड में सेव कर लें, स्टोर कर लें कि आप अपना जहन बनाएं कि मुझे बाहर जाए करना क्या है। एक स्किल पकड़ लें, उसके मुताबिक आप काम करना शुरू कर दें। तीसरा पॉइंट यह है कि आपकी जो स्किल है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने मेरे पास इंटरव्यू के लिए आना है, किसी के पास इंटरव्यू के लिए जाना है, तो जाके आपने ये नहीं बोलना जी मैं कुछ भी कर लूँगा, मैंने एफ़ए किया हुआ है, मैंने बीए किया हुआ है, मैंने एमए किया हुआ है। आपकी एजुकेशन की आज के ज़माने में इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपकी स्किल की वैल्यू है। हमारे पास लोग पढ़े लिखे आते हैं, हमारे पास उनकी जगह नहीं होती। लेकिन हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, कोई वेल्डर आता है, कोई पेंटर आता है, तो हमारे पास उनके लिए कोई ना कोई जगह बन सकती है, बन जाती है, कोई चांस होते हैं। लेकिन पढ़े लिखे आदमी को मैं एडमिन पे कितने लोग बिठाऊंगा, रिसेप्शन पे कितने लोग बैठाएंगे? नहीं पॉसिबल। उनको स्किल नहीं आती। लोग अपना अक्सर ज़ाया कर देते हैं वक्त पढ़ने के दौरान। याद रखिएगा, मैट्रिक के बाद अगले 6 साल में आपको पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई स्किल पे ज़रूर काम करना चाहिए। कोई भी हो सकती है, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी हो सकती है, लैंग्वेज हो सकती है, प्रोग्रामिंग हो सकती है, या इसके अलावा हज़ार चीज़ें हैं। आपके हाथ में एक ऐसा हुनर होना चाहिए, आप कह सकें जी मैं ये करता हूँ। ये चीज़ आपने लाजम साथ कैरी करनी है। आप सबको किसी को सीवी भेज देंगे या डिग्रियां भेज देंगे, यकीन करें आज के ज़माने में डिग्रियां बस पकौड़े रखने के काम आती हैं। वो मैं सॉरी, मैं आपको ये जो बात कर रहा हूँ शायद गलत कर रहा हूँ, लेकिन हकीकतन डिग्रियों का इसी तरह इस्तेमाल होता है। मेरी 40 साल उम्र हो गई है, आज तक मेरी डिग्री किसी ने नहीं देखी। जिसने भी मुझे जॉब पे रखा उसने बोला बैठो काम करके दिखाओ, अगर कर सकते हो तो चलो करते हैं। डिग्रियां मेरे सीवी के लिए रही हैं सिर्फ। आज तक मेरी कितना ख्वाहिश ही रहेगी कि मेरी डिग्री देखे। लेकिन एनीवेज, और चौथी चीज़ जो आपने ख़ास तौर पे ध्यान देना है, अपनी पर्सनैलिटी। खुदारा ये मैं हाथ जोड़ के आपसे कहने लगा हूँ ये वाली बात, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, अपने लहजे पे काम करें, अपनी जो ड्रेसिंग है उस पर काम करें, अपने शूज़। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, ट्राउज़र पहना होता है, नीचे चप्पल पहनी होती है, बस ऊपर से रंग बिरंगी कार्टूनों वाली शर्ट पहनी होती है, इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं मुझे ये काम चाहिए। और बाद में उनको कहो तो कहते जी मैंने तो लेबर में काम करना है ना, तो मैं कौन सा पेंट कोट पहन के आ सकता हूँ। बात ये नहीं है। पेंट कोट आपसे कोई नहीं मांग रहा, आपसे ये मांगा जा रहा है कि कम से कम इंसानों वाले हुलिये में आओ, शूज़ पहन के आओ, साफ़ सुथरे होके आओ, पैंट पहन के आओ, ताकि लोग आपको जब रिसीव करें तो उसी वक्त कम से कम 20-25% मार्क्स आपको दे पाएँ। हाँ यार, ये बंदा दिखने में अच्छा लगता है, शायद काम भी अच्छा करे। काम तो आपने बाद में करना है, वो तो बाद में देखा जाएगा, हफ्ता 2 हफ्ता जब टेस्ट होगा आपका पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें अक्सर हमारे मुल्कों में नहीं होती। मैं पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ, उसके हमसाया ममालिक की बात करना चाहता हूँ। ये ऐसा नॉर्मल होता है कि लोग पर्सनैलिटी पे ध्यान ही नहीं देते, कहते जी पैसा कमाना है जैसे मर्जी आए। ये माइंडसेट से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। खुदारा मैंने हाथ जोड़े हैं और आपसे फिर हाथ जोड़े कह रहा हूँ, अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया करें, अपनी ज़ुबान पे किसको कैसे बात करनी है, बैठना कैसे है, तमीज़ सीखनी है,
बड़े को कैसे बुलाना है, छोटे को कैसे बुलाना है, जी करके बात करनी है। तो ये मामले बड़े मैटर करते हैं। जो बंदा ये लहजे पे काम नहीं करता ना, वो जितना मर्जी स्किल्ड हो, यकीन करें फेल हो जाता है। मैंने खुद अपनी कंपनी में जो लोग स्किल्ड हैं, प्रॉपर काम भी आता है, लेकिन बदतमीज़ हैं, बात करनी नहीं आती, मतलब सेंस नहीं है कि कब क्या पहनना है, तो मैं उनको निकाल देता हूँ। क्योंकि हमारे कंपनीज में लेडीज़ भी काम करती हैं, हमारे क्लाइंट्स में लेडीज़ भी होती हैं, वहाँ वो लोग चाहिए होते हैं जो इस तरह के प्रेजेंटेबल हों। तो ये बंदा हर कोई कर सकता है, जितना मर्जी लो क्लास हो, लेकिन कर सकता है। ये बात थोड़ी सख्त है, लेकिन आपको इस पे अमल करना पड़ेगा अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अपनी पर्सनैलिटी पे काम ज़रूर करें, कम खा लें लेकिन अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ज़रूर करें। पाँचवीं बात, अक्सर लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं दोस्तों के पीछे लग के, रिश्तेदारों के पीछे लग के। ओए नहीं नहीं, ये कंपनी ठीक नहीं है, उधर नहीं जा, उधर नहीं जा, उधर नहीं जा। आपने अपनी जंग अकेले लड़नी है। जब आपके पास रोटी नहीं होगी, आपका दोस्त आपके काम नहीं आएगा, आपका रिश्तेदार आपके काम नहीं आएगा, आप खुद अपने काम आएंगे। तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल रखें, जिन दोस्तों के साथ रहते हैं उनकी बातों में नहीं आए। अगर मैं भी अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों की बातों में आया होता, आज मैं भी उनकी तरह ब्लैक लिस्ट हुआ होता, कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड खा चुका होता, इस वक्त परेशान होता, रो रहा होता। मैंने कभी मैंने अपनी औकात से ज़्यादा कभी खर्चा नहीं किया। जितने मेरे जेब में पैसे होंगे उसके हिसाब से खर्चा करूँगा। तो अपने दोस्तों के पीछे लग के ना तो अपनी स्पेंडिंग करें, ना अपने डिसीजन लें। डिसीजन आपने अपनी औकात के हिसाब से लेना है, अपनी हैसियत के हिसाब से लेना है। आपके घर में खर्चे कितने, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, उनके हालात, उनके खर्चे, आपके खर्चे, आपकी तरबियत, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। दूसरा बंदा आपको बोलेगा तो आपको वो अप्लाई नहीं करना, आपने अपने हिसाब से रिज़ाइन करना, अपने हिसाब से चलाना सारा मामला। कोई बंदा बोलेगा यहाँ काम नहीं करो, ये उसका फ़ैसला नहीं होना चाहिए, आपका फ़ैसला होना चाहिए। कम लोगों से मशवरा करें, अपने आप से मशवरा करें, क्योंकि आपकी ताकत आप हैं अकेले। तो ये चीज़ें अक्सर लोगों में मैंने देखी गई हैं कि वो अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं दोस्तों, रिश्तेदारों के पीछे लग के। तो आपने खुद फैसले करने हैं अपने, खुद, चाहे आप लेबर क्लास हैं, चाहे अपर क्लास हैं, कुछ भी हैं आप। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने हैं, क्योंकि आपको आपके हालात का सबसे बेहतरीन पता है। एक और चीज़, अगर जॉब मिल जाए तो शुक्रगुजारी करें। अक्सर लोग होता है जॉब लगने के साथ ही जिस कंपनी में जाते हैं वहाँ पे लोग उनको बदसन कर देते हैं, फिर वो दिमाग ख़राब करके, कहते हैं ना, वो बम्बीरी की तरह घूमना शुरू कर देते हैं। दिमाग ख़राब हो जाता है ना, हज़म नहीं होती। हज़म करें, शुक्र अदा करें, अपनी स्किल को समझें, आप किस काबिल हैं, उसके बाद फ़ैसले करें। तो जॉब मिल जाए, शुक्र अदा करें, साल 2 साल 3 साल काम करें, अपने आप को डेवलप करें, उसके बाद जाके और जो मर्ज़ी करें। आखिरी बात, आज़ाद वीज़ा। अक्सर लोग आके कहते हैं जी मैंने आज़ाद वीज़ा ख़रीद लिया। यार मुझे ये बताओ आज़ाद वीज़ा क्या होता है? सबसे पहले यूएई के अंदर आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी, क्योंकि यहाँ पे हर काम लीगल होता है। आप मॉल्स में काम करते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में काम करते हो, वहाँ जब जाते हो तो वहाँ आपकी परमिशन ली जाती है, पुलिस परमिशन होती है या दूसरी अथॉरिटी की परमिशन होती हैं। तो उसमें वही बंदा लिया जाता है जिसका बताका होता है उस कंपनी का। EID मतलब एमरेस ID होती है उस कंपनी की। तो दूसरा बंदा तो वैसे ही इनवैलिड हो जाता है, तो वो चलता ही नहीं है। तो आप कभी भी जाके थोड़ी जॉब पे, थोड़ी जॉब मतलब कि थोड़ी सैलरी पे काम कर लें, वो बेहतर है, ना कि आज़ाद वीज़ा लेके आप एक आवारा की तरह घूमते रहें। मैं ये लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ? ताकि आपको तकलीफ़ पहुँचे और आप इस चीज़ से बचें, क्योंकि आपको घुमा फिरा के बातें करने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बने। आपकी ज़िंदगी तभी बेहतर होगी जब आप अपने आप को किसी के साथ एसोसिएट करेंगे, किसी के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जब किसी से जुड़ेंगे नहीं है तो आपकी कोई हैसियत नहीं होगी। कभी आप उधर, कभी उधर, कभी वहाँ, कभी वहाँ। एक दिन ज़्यादा खा लिया, एक दिन कुछ भी नहीं खाया, एक दिन ज़्यादा खा लिया, 7 दिन कुछ भी नहीं खाया, एक दिन काम है, 7 दिन काम ही नहीं है, घर में सोए पड़े। तो जो बंदा आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ता है, वो किसी के साथ अपने आप को लिंक करता है। जब लिंक करता है तो लाजम उस कंपनी के साथ वो बंदा भी ग्रो करता है। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हर इंसान नहीं समझता। समझेंगे तो आपके काम आ जाएंगे। आज़ाद वीज़ा के चक्कर में ना पड़ा करें, किसी ना किसी कंपनी के साथ ज़रूर जुड़ा करें। लोग अक्सर आपको देते हैं जी अपना आज़ाद वीज़ा लो, जाके कोई भी काम करो। आप उसके पैसे नहीं पूरे कर पाते, क्योंकि आपको अच्छी कंपनी एक्सेप्ट ही नहीं करती, रखना नहीं चाहती। हम नहीं रखते, हमारे पास लोग आते हैं, हम कहते हैं वो आए जिसने वीज़ा चेंज करना है, क्योंकि हमें वो बंदा चाहिए जो हमारे वीज़ा पे होगा और तब हम उसको आगे अपने साथ चला सकते हैं। परमिशन लेनी है। जो बंदा हमारे वीज़े पे नहीं है, एक तो वो हमसे क्लेम नहीं कर सकता, ना हम उसको पकड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कानून बहुत सख्त है, तो कि अगर आप सीधा चलते हैं ना तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम करने वाले बंदे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, नौकरियाँ नौकरियाँ हैं।
तो जो टेढ़ा बंदा है ना, उसके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, और जो बंदा काम नहीं करना चाहता उसके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चीज़ें अपने जेहन में रखें, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, जिसको भी, या खुद बाहर आना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो खुदारा इन चीज़ों पे नोट करें, उसको कुछ ना कुछ आना चाहिए, वरना जिस तरह हज़ारों लोग बाहर सड़कों पर दरबदर हो रहे हैं वो भी होते रहेंगे। एक चीज़ रीट्रेट करना चाहता हूँ, दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, पर्सनैलिटी पे ज़रूर काम करें, अपनी शक्ल सूरत बेहतर बनाएं, उस पर ख़र्चा करें, कम खा लें लेकिन अपनी पर्सनैलिटी बेहतर रखें, बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। अपना ख्याल रखिएगा।